नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल झारखंड दृष्टि में। दोस्तों, झारखंड उड़ान सीरीज की आज की हमारी लेक्चर नंबर 18। इससे पहले कि हम लोगों ने 17 लेक्चर्स को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों में से किन्हीं ने भी वो लेक्चर्स को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं। इसके बाद झारखंड की 2 से 3 लेक्चर में आपके झारखंड हिस्ट्री के सभी MCQs के क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग झारखंड ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही ये वीडियो आपके सभी एग्जाम जैसे झारखंड SSC CGL, JPSC, झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा जैसे विभिन्न एग्जाम जिसमें झारखंड से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगी। आपको इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे भारत छोड़ो से आज़ादी तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न में बोला गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रांची में किस तिथि को हड़ताल किया गया। तो ये तिथि थी 9 अगस्त 1942। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रांची में 9 अगस्त 1942 को हड़ताल किया गया। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर और इसमें पूछा गया है कि रांची के किस नेता को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 10 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, रांची के वह कौन नेता थे जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 10 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया। उनका नाम था नारायण चंद्र लाहोरी। ठीक है, नारायण चंद्र लाहिरी को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 10 अगस्त को गिरफ्तार किया गया। बात कर ले प्रश्न संख्या 3 की और इसमें पूछा गया है कि 18 अगस्त 1942 को ताना भगतों ने किस स्थान पर एक थाने को जला दिया था। ठीक है, ताना भगतों ने एक स्थान पर थाने को जला दिया गया था। वह स्थान था बिशुनपुर। ठीक है, बिशुनपुर स्थान पर ताना भगतों ने एक थाने को जला दिया था 18 अगस्त 1942 को। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर और इसमें बोला गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लोहरदगा के किस विद्यालय में छात्रों ने राष्ट्रीय झंडा फहराया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लोहरदगा के किस विद्यालय में छात्रों ने राष्ट्रीय झंडा फहराया था। तो ये था नादिया उच्च विद्यालय। ठीक है, नादिया उच्च विद्यालय में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लोहरदगा जो विश्वविद्यालय थी, उच्च विद्यालय थी, उसमें छात्रों ने राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। बढ़ते प्रश्न संख्या 5 की ओर और इसमें बोला गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होते ही हजारीबाग के किस नेता को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है, हजारीबाग के वह कौन नेता थे जिनको अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होते ही। तो इनका नाम था राम नारायण सिंह और सुखलाल सिंह। ठीक है, राम नारायण सिंह और सुखलाल सिंह को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था। इस हिसाब से उपयुक्त दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर और इसमें बोला गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग के राम नारायण सिंह तथा सुखलाल सिंह को किस तिथि को गिरफ्तार किया गया। तो ये 10 अगस्त 1942 को इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर और इसमें बोला गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान झारखंड से गिरफ्तार नेता राम नारायण सिंह एवं सुखलाल सिंह को किस जेल में रखा गया था। तो इन्हें रखा गया था हजारीबाग जेल में, राम नारायण सिंह और सुखलाल सिंह को। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर और इसमें बोला गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरस्वती देवी के नेतृत्व में निम्न में से किस स्थान पर एक विशाल जुलूस निकाला गया। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरस्वती देवी के नेतृत्व में निम्न में से किस स्थान पर एक विशाल जुलूस निकाला गया। तो इसका आंसर हो जाएगा हजारीबाग। ठीक है, हजारीबाग में सरस्वती देवी के नेतृत्व में ये जुलूस निकाला गया।
बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर और इसमें बोला गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग में जुलूस निकालने हेतु सरस्वती देवी को किस तिथि को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 11 अगस्त 1942 को सरस्वती देवी को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था हजारीबाग में जुलूस निकालने हेतु। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर और इसमें बोला गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किसके नेतृत्व में झारखंड की महिलाओं ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था? तो ये सरस्वती देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर और इसमें बोला गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण झारखंड के किस जेल से अपने साथियों के साथ फरार हो गए थे? ठीक है, जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से अपने साथियों के साथ फरार हो गए थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर और इसमें बोला गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण किस तिथि को हजारीबाग जेल से अपने साथियों के साथ फरार हो गए थे? तो ये तिथि थी 9 नवंबर 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से अपने साथियों के साथ फरार हो गए थे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर और इसमें बोला गया कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण के साथ हजारीबाग जेल से फरार होने वाले नेताओं में निम्न में से कौन शामिल नहीं थे, पूछा गया है। ठीक है, तो शालीग्राम सिंह गुलाबी सोनार ये शामिल थे, रामानंद मिश्र एवं सूरज नारायण सिंह ये शामिल थे, योगेंद्र शुक्ला भी शामिल थे और रामावतार शुक्ला शामिल नहीं थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर और इसमें बोला गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जपला के मजदूरों ने निम्न में से किसके नेतृत्व में हड़ताल रखी थी? ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जपला के मजदूरों ने निम्न में से किसके नेतृत्व में हड़ताल रखी थी? तो ये था मिथिलेश कुमार सिन्हा के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जपला के मजदूरों ने हड़ताल रखी थी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर और इसमें बोला गया है कि निम्न में से किस महिला ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पलामू में सक्रिय भागीदारी की? ठीक है, किस महिला ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पलामू में सक्रिय भागीदारी की? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कुमारी राजेश्वरी सरोज दास। ठीक है, कुमारी राजेश्वरी सरोज दास। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर और इसमें बोला गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किस तिथि को ब्रिटिश सरकार द्वारा डाल्टनगंज स्थित कांग्रेस कार्यालय पर कब्जा कर लिया गया था? ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किस तिथि को ब्रिटिश सरकार द्वारा डाल्टनगंज स्थित कांग्रेस कार्यालय पर कब्जा कर लिया गया था? तो 10 अगस्त 1942 को ये कब्जा किया गया था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर और इसमें बोला गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किसके नेतृत्व में सिपाहियों ने जमशेदपुर में विद्रोह कर दिया था? ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किसके नेतृत्व में सिपाहियों ने जमशेदपुर में विद्रोह कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रामानंद तिवारी। ठीक है, जमशेदपुर में रामानंद तिवारी के नेतृत्व में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था। पढ़ते प्रश्न संख्या 18 की ओर और इसमें बोला गया है कि निम्न में से किस व्यक्ति ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जमशेदपुर में 60 सदस्यों की इनकलाबी सिपाही दल का गठन किया था? ठीक है, किस व्यक्ति ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जमशेदपुर में 60 सदस्यों की इनकलाबी सिपाही दल का गठन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रामानंद तिवारी। ठीक है, रामानंद तिवारी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जमशेदपुर में 60 सदस्यों की इनकलाबी सिपाही दल का गठन किया था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर और इसमें बोला गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से किसके नेतृत्व में 3 से 11 सितंबर तक सफाई कर्मियों ने हड़ताल की थी? तो किसके नेतृत्व में? तो रामचंद्र पालीवाल और नैयर के नेतृत्व में सफाई कर्मियों ने हड़ताल कर दी थी। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। बढ़ते प्रश्न संख्या 20 की ओर और इसमें बोला गया कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से किस स्थान पर मद्रासी तथा उड़िया मजदूरों ने जुलूस निकाला था? ठीक है,
मद्रासी तथा उड़िया मजदूरों ने जुलूस निकाला था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा घाटशिला। घाटशिला वह स्थान था जहां भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मद्रासी तथा उड़िया मजदूरों ने जुलूस निकाला था। आपको कमेंट करके बताना है कि घाटशिला किस चीज के लिए, किस खनिज के लिए फेमस है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर और इसमें बोला गया है कि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मानभूम क्षेत्र में इनमें से किस नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था? ठीक है, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मानभूम क्षेत्र में इनमें से किस नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा विभूति भूषण दास गुप्ता, वीर राघवाचार्य, पुनेन्द्र भाषण मुखर्जी तथा उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। विभूत भूषण दास गुप्ता, वीर राघवाचार्य और पुनेन्द्र भूषण मुखर्जी, ये तीनों शामिल थे, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर और इसमें बोला गया कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किसके नेतृत्व में देवघर में जुलूस निकाला गया था? ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किसके नेतृत्व में देवघर में जुलूस निकाला गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा विनोदानंद झा, इन्हीं के नेतृत्व में देवघर में जुलूस निकाला गया था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर और इसमें बोला गया कि 9 अगस्त 1942 को निम्न में से किस व्यक्ति को भिखना पहाड़ी से गिरफ्तार किया गया था? तो भिखना पहाड़ी से विनोदानंद झा को गिरफ्तार किया गया था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर और इसमें बोला गया कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान विनोदानंद झा को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर जेल में विनोदानंद झा को गिरफ्तार करके रखा गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर और इसमें बोला गया कि झारखंड के किस क्षेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन किया गया था? ठीक है, वह झारखंड का कौन सा क्षेत्र था जहां पे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सरवन देवघर। ठीक है, देवघर में ये समानांतर सरकार का गठन किया गया था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर और इसमें बोला गया कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किसके नेतृत्व में दुमका में विशाल जुलूस का आयोजन किया गया था? ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दुमका में विशाल जुलूस का आयोजन किया गया, यह किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ये किया गया था जामवंती देवी और प्रेमा देवी के नेतृत्व में। ठीक है, जामवंती देवी और प्रेमा देवी के नेतृत्व में ये विशाल जुलूस का आयोजन किया गया। तो इस हिसाब से बी एंड सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर और इसमें बोला गया कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जामवंती देवी तथा प्रेमा देवी के नेतृत्व में किस तिथि को दुमका में विशाल जुलूस का आयोजन किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 19 अगस्त 1942। ठीक है, 19 अगस्त 1942 को जामवंती देवी तथा प्रेमा देवी के नेतृत्व में दुमका में विशाल जुलूस का आयोजन किया गया था। बढ़ते प्रश्न संख्या 28 की ओर, दुमका में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, दुमका में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व कृष्णा प्रसाद ने किया था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की ओर और इसमें बोला गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दुमका में कृष्ण प्रसाद के नेतृत्व में निम्न में से किस जत्थे का गठन किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पहाड़िया जत्था का गठन किया गया कृष्ण प्रसाद के नेतृत्व में दुमका में। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 की ओर, इसमें बोला गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दुमका में कृष्णा प्रसाद के नेतृत्व में गठित पहाड़िया जत्था कितने भागों में विभाजित था? तो पहाड़िया जत्था 5 भागों में विभाजित था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, जो दुमका में कृष्णा प्रसाद के नेतृत्व में गठित किया गया था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31 की ओर और इसमें बोला गया कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संथाल परगना क्षेत्र में निम्न में से किस महिला नेता को पुलिस ने गोली मार दी थी? वह कौन सी महिला नेता थी जिसको पुलिस ने गोली मार दी थी संथाल परगना के क्षेत्र से? तो इनका नाम था बिरजी देवी। बिरजी देवी को अंग्रेजों द्वारा गोली मार दी गई थी।
बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32 की ओर। प्रश्न संख्या 32 में बोला गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 26 अगस्त 1942 को देवघर में निम्न में से किस व्यक्ति को गोली लगने के कारण मृत्यु हो गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अशरफी लाल को गोली लगने से मृत्यु हो गई उनकी देवघर के क्षेत्र में। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33 की ओर। और इसमें बोला गया है कि जामताड़ा में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जामताड़ा में किया गया था सत्यकाली बाबू के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 34 की ओर। और इसमें बोला गया कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोड्डा जिले में निम्न में से किस डॉक्टर ने घायल स्वतंत्रता सेनानियों का उपचार किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर ननिलाक्ष मंडल। ठीक है, डॉक्टर ननिलाक्ष मंडल ने गोड्डा जिले में डॉक्टर थे ये, जिन्होंने घायल स्वतंत्रता सेनानियों का उपचार किया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35 की ओर। और इसमें बोला गया कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान झारखंड के किस जिले के आदिवासियों ने हाट कर देना बंद कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सिंहभूम। ठीक है, सिंहभूम जिले के आदिवासियों ने हाट कर देना बंद कर दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 36 की ओर। और इसमें बोला गया कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से किस व्यक्ति ने पहाड़िया सरदारों के सहयोग से आदिवासियों को बड़ी संख्या में आंदोलन में शामिल किया? ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से किस व्यक्ति ने पहाड़िया सरदारों के सहयोग से आदिवासियों को बड़ी संख्या में आंदोलन में शामिल किया? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रफुल्ल चंद्र पटेल। ठीक है, प्रफुल्ल चंद्र पटेल। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37 की ओर। प्रफुल्ल चंद्र पटेल पटनायक से प्रभावित होकर एक पहाड़िया परिवार का एकमात्र पुरुष सदस्य भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गया था। उस व्यक्ति का नाम क्या था? तो ये थे बादलमल पहाड़िया। ठीक है, बादलमल पहाड़िया वह व्यक्ति थे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 38 की ओर। बादलमल पहाड़िया, जो एक पहाड़िया परिवार का एकमात्र पुरुष सदस्य था तथा भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुआ था, किस जेल में दी गई यातनाओं के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी? तो गोड्डा जेल। ध्यान में रखिएगा, वह गोड्डा में जेल था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 39 की ओर। और इसमें बोला गया कि भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले संथाल परगना के नेता प्रफुल्ल चंद्र पटेल को कितने वर्षों की सजा सुनाई गई थी? ठीक है, तो प्रफुल्ल चंद्र पटेल को कुल 16 वर्षों की सजा सुनाई गई थी और ये संथाल परगना से संबंधित नेता थे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 40 की ओर। और इसमें बोला गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देवघर से निम्न में से कौन सी पत्रिका का संपादन किया गया? ठीक है, देवघर से निम्न में से कौन सी पत्रिका का संपादन किया गया? तो ये पत्रिका थी साइक्लो स्टाइल बुलेटिन। ठीक है, साइक्लो स्टाइल बुलेटिन पत्रिका का संपादन देवघर से किया गया भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 41 की ओर। और इसमें बोला गया कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देवघर से साइक्लो स्टाइल बुलेटिन नामक पत्रिका का संपादन किस व्यक्ति ने किया था? ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देवघर से साइक्लो स्टाइल बुलेटिन नामक पत्रिका का संपादन किस व्यक्ति ने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हरिराम गुटगुटिया। ठीक है, हरिराम गुटगुटिया ने साइक्लो स्टाइल बुलेटिन नामक पत्रिका का संपादन किया था, जो कि देवघर से शुरुआत की गई थी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 42 की ओर। और इसमें बोला गया कि झारखंड में जामताड़ा में खून तथा आंसू नामक इश्तिहार के माध्यम से किसने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रचार किया? ठीक है, खून तथा आंसू नामक इश्तिहार से भारत छोड़ो आंदोलन का प्रचार किया गया। तो ये किया गया था नरसिंह राय के द्वारा। ठीक है, और ये किया गया था जामताड़ा में। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 43 की ओर। और इसमें बोला गया है कि निम्न में से किस व्यक्ति को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुमला थाना में झंडा फहराने के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था? किस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा गणपत खंडेलवाल और देवेंद्र कुमार। गणपत खंडेलवाल और देवेंद्र कुमार को
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुमला थाना में झंडा फहराने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। इस हिसाब से ए एंड बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 44 की ओर, और इसमें बोला गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान झारखंड में निम्न में से किस नेता को सबसे अंत में गिरफ्तार किया गया था। वह कौन से नेता थे जिनको सबसे अंत में गिरफ्तार किया गया था? तो ये थे वाचस्पति त्रिपाठी। वाचस्पति त्रिपाठी को सबसे अंत में गिरफ्तार किया गया। बढ़ते हैं इस सेट के लास्ट प्रश्न की ओर, और अभी भी अगर आप हमारे वीडियो पे बने हुए हैं तो इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आ रही है, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारी भी वीडियो बनाने की मोटिवेशन बनी रहती है। तो चलिए बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न की ओर, और इसमें बोला गया है कि इनमें से किस महिला को असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन तीनों बार गिरफ्तार किया गया था? तो इनका नाम है सरस्वती देवी। ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सरस्वती देवी को असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन तीनों बार गिरफ्तार किया गया। तो आज की ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ आप सब्जेक्टिव बुक को भी पढ़ने का प्रयास करें, उसके बाद इस ऑब्जेक्टिव सेशन को लगाएं। मिलता हूँ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।